इस वीडियो में हम नेटवर्क के 7 OSI रेफरेंस मॉडल देखने वाले हैं। OSI का लॉन्ग फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। तो ये मॉडल है द OSI मॉडल वाज डेवलप्ड स्टार्टिंग इन द लेट 1970s टू सपोर्ट द कंप्यूटर नेटवर्किंग मेथड्स। तो कुछ 1970s में इसका डेवलपमेंट का स्टार्ट हुआ था और 1980s में ये वर्किंग प्रोडक्शन में आ गया था। तो इसका जो काम हुआ है वो ISO ने किया है, जो कि ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन ग्रुप का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO ने इसे चालू किया है। तो अब देखते हैं 7 OSI रेफरेंस मॉडल। ज़्यादातर ये इंटरव्यू में पूछा जाता है और ये बहुत ही बेसिक है नेटवर्किंग में अगर आपको कुछ करियर करना है तो देखते हैं 7 OSI रेफरेंस मॉडल। हम हर एक लेयर का इन डेप्थ में जाके समझते हैं कि कैसे वो लेयर वर्क करता है नेटवर्किंग में। तो अभी पहले जानते हैं कि सॉफ्टवेयर लेयर कौन कौन से। तो सॉफ्टवेयर लेयर में आप देखो तो आता है 7 नंबर पे एप्लीकेशन लेयर, 6 नंबर पे है प्रेजेंटेशन लेयर और 5 नंबर पे है सेशन लेयर। मतलब कि सॉफ्टवेयर लेयर में ये 3 जो OSI के मॉडल है, ये 3 OSI के मॉडल सॉफ्टवेयर लेयर में प्रेजेंट है, मतलब ये सॉफ्टवेयर में वर्क होते हैं। तो हम डिटेल में आगे देखते हैं। तो हार्डवेयर लेयर का देखते हैं। तो ये है नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। मतलब जो राउटर, नेटवर्क स्विचेस और इथरनेट केबल्स जैसे जो भी हार्डवेयर है वो इन लेयर में आते हैं। अभी जो चौथा एक लेयर है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसे हम बोलते हैं कि हार्ट ऑफ द टू लेयर। मतलब कोई जो फिजिकल जो हार्डवेयर लेयर और सॉफ्टवेयर लेयर के बीच में जो रहता है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये दोनों के बीच में क्या काम करता है वो हम डिटेल में जानते हैं। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दोनों के लेयर को कनेक्ट करता है। अगर कोई सेंडर अपने सिस्टम से अगर कुछ मेल भेज रहा है तो वो कौन से लेयर में आता है, तो वो आता है एप्लीकेशन लेयर इज़ द फर्स्ट लेयर। उसके लिए, सेंडर के लिए, क्योंकि वो कुछ मेल सेंड कर रहा है तो उसके लिए तो एप्लीकेशन लेयर होगा उसके लिए फर्स्ट लेयर। अभी देखते हैं रिसीवर का। अगर समझो कि A करके एक बंदा है, उसने B बंदे को कुछ मेल सेंड किया तो वो था सेंडर। और रिसीवर जो है, जो B बंदा है, उसके पास जो अगर हम टोपोलॉजी देखेंगे नेटवर्क का OSI मॉडल, तो वो फिजिकल लेयर बन के आता है। क्योंकि उसके लिए तो वो उसके पहले नेटवर्क में आएगा डेटा, नेटवर्क में मतलब उसकी फिजिकल केबल से होते हुए उसके सिस्टम में फर्स्ट एंट्री करेगा। तो ये जो इथरनेट केबल है उसके लिए वो फिजिकल लेयर इज़ द फर्स्ट लेयर फॉर रिसीवर। अब देखते हैं 7 नंबर का जो एप्लीकेशन लेयर है उसको जानते हैं। द एप्लीकेशन लेयर इज़ यूज्ड बाय एंड यूज़र सॉफ्टवेयर सच एज वेब ब्राउजर्स एंड ईमेल क्लाइंट्स। तो जो भी ब्राउजर्स और ईमेल क्लाइंट्स है जैसे कि HTTP फॉर एग्जांपल, जीमेल, याहू मेल और एनी वेबसाइट, तो ये जो मेल्स हम देखते हैं वो सब एप्लीकेशन लेयर पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या वर्क होता है, कौन कौन सा प्रोटोकॉल, तो ये HTTP प्रोटोकॉल है, FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, POP जो कि ईमेल्स का एक प्रोटोकॉल है, सेंड मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सेंडिंग के लिए यूज़ होता है, पॉप रिसीविंग के लिए मेल के लिए यूज़ होता है। ये प्रोटोकॉल्स है जनरली। तो ये DNS है, डोमेन नेमिंग सिस्टम, जिसके कारण आपका इंटरनेट चलता है, नेम्स रिजॉल्व होते हैं। और एक टेलनेट प्रोटोकॉल है। तो ये सब प्रोटोकॉल इस एप्लीकेशन लेयर में आते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। तो एप्लीकेशन लेयर इज सिंपली, आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये सॉफ्टवेयर लेयर है और यहाँ पे ईमेल्स रिसीव होते हैं। जो भी आप ईमेल सेंड रिसीव करते हो या ब्राउज़र पे काम करते हो, इन सब प्रोटोकॉल के यूज़ करते वो एप्लीकेशन लेयर में होता है। तो 6 नंबर पे आता है प्रेजेंटेशन लेयर। Presentation layer prepares data for the application layer. It defines how two devices should encode, encrypt and compress data so it is received correctly on the other end. Encryption and decryption. For example, if you have test.mp3 file, it will open in VLC player or default Windows Media Player. तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली एनक्रिप्शन
डेटा का एन्क्रिप्शन किया जाता है इस लेयर पे। मतलब कि ये लेयर पे डिसाइड किया जाता है कि एप्लीकेशन लेयर में क्या होने वाला है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कुछ टेस्ट नाम का फाइल भेजा है और उसको कोई एक्सटेंशन ही नहीं है, तो वो क्या समझेगा ये अनसपोर्टेड फाइल एक्सटेंशन है। तो ये समझने के लिए यहाँ पे .mp3 है, तो ये इसको पता चलता है प्रेजेंट क्या करना है। तो प्रेजेंट ये करना है कि mp3 फाइल उसको पता चली एक्सटेंशन से, तो प्रेजेंट करना है कि ये वीडियो फॉर्मेट में कोई एक सॉफ्टवेयर में उसको एप्लीकेशन में ओपन करने के लिए जो जानकारी देता है वो प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। तो जैसे test.docx इट विल ओपन इन MS वर्ड, तो ये डिसाइड करता है कि .docx आया तो ये अभी वर्ड में ही ओपन होगा। तो यहाँ पे अगर कुछ अलग ही एक्सटेंशन आता है तो ये अनसपोर्टेड फाइल करके, मतलब यहाँ पे वो पता करता है कि प्रेजेंट क्या करने का है। दिस लेयर प्रेजेंट्स द फाइल ऑन द सिस्टम अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन से इसको इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना है और पता करना है कि ये प्रेजेंट किस सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में आउटपुट जाएगा। तो ये लेयर प्रेजेंटेशन लेयर है। तो अब आते हैं पांचवा लेयर है सेशन लेयर। तो यहाँ पे क्या होता है, एंड टू एंड डेटा कनेक्टिविटी। इट विल मेक श्योर दैट द डेटा इज बिन रीच्ड टू द सेशन लेयर of the receiver and session layer at sender to the session layer at receiver। तो यहाँ पे क्या होता है, सेशन लेयर एक्चुअली एंड टू एंड कनेक्टिविटी का ख्याल रखता है। फॉर एग्जांपल सेंडर ने कुछ मेल भेजा है तो वो सेंड मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के आधार से चला गया इंटरनेट से होके रिसीवर के एंड में, तो रिसीवर के यहाँ पे POP3 का प्रोटोकॉल यूज़ हुआ। तो ये जो POP3 और SMTP है दोनों एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। बट सेशन क्या करता है कि मैंने कुछ भेजा है, वो वहाँ तक गया, वो एक्नॉलेज हुआ, तो ये काम इसका है कि वहाँ तक जा रहा है कि नहीं, कनेक्टिविटी हो रही कि नहीं। तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी का जो काम है वो सेशन लेयर में आता है। इफ फेल्ड इट विल गिव यू एरर, लाइक फॉर एग्जांपल मेल डज नॉट सेंड सक्सेसफुली, और इफ सक्सेस देन इट विल गिव कंफर्मेशन दैट ईमेल सेंड सक्सेसफुली। जो आपको याद होगा, आप कुछ ईमेल सेंड करते हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन जीमेल या ईमेल में दिखता है कि ईमेल सेंड सक्सेसफुली, तो ये एक्नॉलेज करता है कि मैंने कुछ मेल भेजा है और वो रिसीवर को प्राप्त हुआ है, मिला है। तो ये जो भी होता है वो सेशन लेयर पे होता है। इट प्रोवाइड्स लॉजिकल पोर्ट्स लाइक POP3 SMTP। तो ये इस पोर्ट से होते हुए सेशन लेयर एक्नॉलेज करता है। तो इसका जनरली एंड टू एंड कनेक्टिविटी देखना ये काम है। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। यहाँ पे जनरली सेगमेंटेशन होता है। द ट्रांसपोर्ट लेयर टेक्स डेटा ट्रांसफर्ड इन द सेशन लेयर एंड ब्रेक्स इट इनटू सेगमेंट्स ऑन द ट्रांसमिटिंग एंड। तो ये क्या करता है, जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है सेशन लेयर से उसे लेता है और उसको सेगमेंट में डिवाइड करता है। मतलब ये आप देख सकते हैं कुछ डेटा, फॉर एग्जांपल मैंने एक पिक्चर में समझा है आपको, अलग अलग कलर से आप उसको सॉर्टिंग किया है, उसका सेगमेंटिंग किया है। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो TCP UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और TCP का अगर हम देखें तो इसका थोड़ा जानते हैं, डेटा ट्रांसमिट और यू वांट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेटा ट्रांसमिट। मतलब आपको जो डेटा ट्रांसमिट करना है या तो आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि वो डेटा ट्रांसमिट हुआ है, और एल्स यू डू नॉट वांट द डेटा लॉस, और आपको डेटा लॉस नहीं चाहिए तो वो TCP प्रोटोकॉल में यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। UDP प्रोटोकॉल कब होता है कि फॉर फास्टर डेटा ट्रांसफ़र और रियल टाइम डेटा ट्रांसफ़र यूज्ड फॉर वीडियो कॉल्स और टू वॉच द वीडियोज़। जो भी आपको वीडियोज़ का आउटपुट आता है आपके सिस्टम पे, जो भी आप वीडियोज़ या फास्टर आपको वीडियोज़ देखने हैं, तो जनरली UDP प्रोटोकॉल पे वो वर्क होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे एक्चुअली सेगमेंटेशन होता है डेटा का, जो भी ट्रांसिट का जो डेटा आता है ट्रांसिट में, वो जो भी डेटा रहता है उसका सेगमेंटेशन करके वो TCP UDP में जो भी प्रोटोकॉल दिया है उसके हिसाब से वो अलग अलग करता है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर। तो अब देखते हैं नेटवर्क लेयर में क्या होता है। तो नेटवर्क में लेयर में पैकेटिंग होता है। जनरली पैकेटिंग कैसे होता है, द नेटवर्क लेयर हैज़ टू मेन फंक्शंस, वन इज़ ब्रेकिंग अप सेगमेंट्स इनटू नेटवर्क पैकेट्स। तो जो भी हमने पहले देखा कि ट्रांसपोर्ट लेयर में जो सेगमेंट्स आते हैं वो क्या करता है कि वो सेगमेंट को ब्रेक करके नेटवर्क पैकेट्स में करता है, कन्वर्ट करता है, एंड रीअसेंबलिंग द पैकेट्स ऑन द रिसीविंग एंड, और ये रीअसेंबल करता है पैकेट्स को रिसीविंग एंड में। द अदर इज राउटिंग पैकेट्स बाय डिस्कवरिंग द बेस्ट पाथ अक्रॉस अ फिजिकल नेटवर्क।
तो ये क्या करता है कि राउटिंग पैकेट्स के लिए डिस्कवर करता है कि कौन सी बेस्ट पाथ है उसको फिजिकल नेटवर्क पे अवेलेबल, मतलब पहुंचने के लिए। द नेटवर्क लेयर यूजेस नेटवर्क एड्रेसेस, टिपिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस, टू रूट पैकेट्स टू ए डेस्टिनेशन नोड। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है कि नेटवर्क का जो एड्रेस है, जो भी सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस है, उस एड्रेस को वो देखता है और उसको राउटिंग का प्रोसेस करता है। मतलब यहाँ पे अगर कोई हार्डवेयर यूज़ होता है तो वो है राउटर्स, स्विचेस, और ये लेयर पे अगर कोई प्रोटोकॉल चलता है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ARP है, इंटरनेट कंट्रोल ICMP प्रोटोकॉल है, और IP एड्रेसेस सोर्स एंड डेस्टिनेशन के यूज़ होते हैं यहाँ पे। इट डिसाइड्स विच रूट टू सेंड द डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये डिसाइड करता है कि कौन से रूट से डेटा को सेंड करना है सोर्स टू डेस्टिनेशन नेटवर्क में। तो नेटवर्क में जनरली पैकेटिंग होता है और डिसीजन लिया जाता है सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेस का। अब आते हैं डेटा लिंक लेयर पे। यहाँ पे होता है फ्रेमिंग। तो फ्रेमिंग, द डेटा लिंक लेयर एस्टेब्लिशेस एंड टर्मिनेट्स ए कनेक्शन बिटवीन टू फिजिकली कनेक्टेड नोड्स ऑन अ नेटवर्क। ये क्या करता है कि जो भी कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश भी करता है, टर्मिनेट भी करता है। दो फिजिकल कनेक्टेड नोड्स के बीच में जो भी डेटा लिंक लेयर क्या करता है, दो फिजिकल कनेक्टेड नोड्स के बीच में टर्मिनेशन और कनेक्शन बनाने का काम करता है। इट ब्रेक्स अप पैकेट्स इनटू फ्रेम्स। अभी जो पैकेट्स उसको रिसीव हुए हैं नेटवर्क लेयर से, वो क्या करता है, इट ब्रेक्स अप पैकेट्स इनटू फ्रेम्स। वो पैकेट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है एंड सेंड्स देम फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, और वो सोर्स से डेस्टिनेशन को भेजने की तैयारी करता है। दिस लेयर इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। तो इस लेयर में 2 पार्ट्स है जनरली। एक है लॉजिकल लिंक कंट्रोल विच आइडेंटिफाइज नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, कि यहाँ पे वो आइडेंटिफाई करता है कि ये किस प्रोटोकॉल से बिलोंग करता है। परफॉर्म्स एरर चेकिंग एंड सिंक्रोनाइजेस फ्रेम, और यहाँ पे वो एरर चेकिंग भी करता है और फ्रेम का सिंक्रोनाइजेशन करता है। एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो कि है मैक, which uses MAC addresses to connect devices and define permission to transmit and receive data। तो ये क्या करता है, किस IP एड्रेस का किस MAC से बाइंडिंग है वो नेटवर्क में सर्च करता है, और उसी को उसको परमिशन देते हुए डेटा को ट्रांसमिट करना है, अलाउ या डिसअलाउ करना है, वो यहाँ पे वो डिसाइड करता है। तो जनरली यहाँ पे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी डेटा लिंक लेयर पे आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये डेटा लिंक लेयर पे आपको फ्रेमिंग के लिए आप ध्यान में रखना है कि फ्रेमिंग जहाँ पे होता है वो डेटा लिंक लेयर है, और यहीं पे आपको एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी आपको मिल सकती है। मतलब कि ये अगर उसको मैक एड्रेस गलत है तो वो आपका परमिशन नहीं देगा डेटा ट्रांसमिट के लिए। और फ्लो कंट्रोल अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ्रेम एक्नॉलेजमेंट और फ्रेम एक्नॉलेजमेंट, तो ये कैसे फ्लो करता है सेंडर से रिसीवर के बीच में, एक्नॉलेज के बेसिस पे ही आगे जाता है। तो यहाँ पे वो एरर डिटेक्ट करना है, करेक्शन कैपेबिलिटी, जो डेटा उसको इनकरेक्ट आया है उसको वो कैंसिल कर देता है। तो ये डेटा लिंक लेयर में होता है। तो अब आते हैं फिजिकल लेयर पे। यहाँ पे बिट्स पे वर्क होता है। एक्चुअली द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल केबल और वायरलेस कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क नोड्स। तो कोई भी नेटवर्क नोड के बीच में जो भी फिजिकल केबल या कोई भी वायरलेस डिवाइस है, जो भी वर्क होता है वो फिजिकल लेयर पे आता है। फिजिकल लेयर मतलब जो भी हार्डवेयर डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है, जो कि दोनों को कम्युनिकेट कर रहा है। इट डिफाइंस द कनेक्टर, the electrical cable or wireless technology connecting the devices and is responsible for transmission of the raw data। और यहीं पे वो जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है उसके लिए ये लेयर रिस्पॉन्सिबल रहता है, which is simply a series of zeros and ones while taking care of bit rate control। कि जो 0 and 1 का सीरीज को ही डेटा, रॉ डेटा को लेके जाता है इस फिजिकल लेयर से, और बीट रेट कंट्रोल का भी ये बीट रेट कंट्रोल को भी ये बीट रेट कंट्रोल को भी कंट्रोल करता है। तो डेटा कन्वर्ट्स इनटू बिट्स विद द हेल्प ऑफ वायर्ड और वायरलेस मीडियम। तो ये डेटा को कन्वर्ट करता है जीरोज एंड वंस को, तो उसके लिए हेल्प लेता है वायर्ड और वायरलेस मीडियम का। तो ये रहा फिजिकल लेयर।
चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में लिख देना। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।